सेना के जवानों ने बीते दिनों पुंछ जिले के खारी सेक्टर में सरला पोस्ट के पास 2 लड़कियों को पकड़ा। सना और लाइबा जवेर नाम की 2 बहनें रविवार को गलती से भारतीय सीमा में प्रवेश कर गई थी। इन्हें पूछताछ के बाद उनकी पहचान सही पाने पर वापस उनके घर ढेर सारे उपहारों के साथ उनके मुल्क पहुंचा दिया गया। राजधानी भोपाल के बाग सविना थाना क्षेत्र में बोरी में बंद एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। शव की पहचान उत्सव जोशी के रूप में हुई है। उद्धव जोशी पिछले 2 दिन से लापता था। इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी बाग सविना थाने में दर्ज कराई गई थी। मृतक एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। बताया जा रहा है कि उद्धव की हत्या गले में वायर बांधकर की गई। किसान संगठनों के भारत बंद के आह्वान को लेकर मध्य प्रदेश में अलर्ट है। सीमावर्ती जिलों में जांच के साथ ही किसान नेताओं पर नजर रखी जा रही है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में विशेष इंतजाम किए गए। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले थमने का नाम ले रहे हैं। बीते 24 घंटों में प्रदेश भर में कोरोना के 1307 नए संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,15,957 हो गई है। इंदौर में अब भी कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। बीते 24 घंटों में 509 नए पॉजिटिव केस सामने आए। अशोकनगर के सिटी कोतवाली क्षेत्र में पैसों को लेकर हुए विवाद में आरोपी ने दंपत्ति पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में पति की मौत हो गई है। वे पत्नी गंभीर रूप से घायल है। घायल अर्शी राजपूत ने बताया कि आरोपी मनोज ने बंधन समूह से लोन लिया था, जिसकी किस्त जमा नहीं कर पाया और इसी के चलते उसने चाकू से हमला कर दिया। केंद्र सरकार के 3 कृषि बिलों के विरोध में किसान संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया था, लेकिन भोपाल में भारत बंद का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। सड़कों पर रोज की तरह आवाजाही देखने को मिली। सभी सरकारी और निजी संस्थानें खुले रहे। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए थे। हरदा नगर पालिका के अध्यक्ष कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल बन गया जब साहिल यादव नाम का एक युवक हाथ में लोहे का पाइप लेकर अचानक आ धमका और पैसे के लेन देन को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष पर जानलेवा हमले की कोशिश करने लगा। ये पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे रोका। ग्रामीण स्तर पर भ्रष्टाचार इस हद तक बढ़ चुका है कि अब ग्रामीण मारपीट पर उतर आए। ताजा मामला जांजगीर चांपा जिले के किरारी गांव का, जहां सचिव की मनमानी से परेशान ग्रामीणों ने जांच दल के सामने ही सचिव इलाही खान की जमकर पिटाई कर दी। गांव के 20 पंचों ने सचिव पर 30 लाख से अधिक की राशि की फर्जी तरीके से निकालने का आरोप लगाया। खुरई में मुख्यमंत्री आश्रय योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह शामिल हुए। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि खुरई के हर परिवार का पक्का मकान होगा। अब तक शहर में 6,250 परिवारों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ लिया है। राजधानी भोपाल में बंद का असर तो नहीं लिखा, लेकिन सिख के समाज लोग सड़क पर उतरे नजर आए। बंद समर्थकों ने एमपी नगर इलाके में रैली निकाली और दुकानदारों से बंद को सफल बनाने की अपील की। दुकानें बंद कराने के दौरान इनकी पुलिस से भी की बहस हुई। सिख समाज के लोगों का कहना है कि हम किसानों के समर्थन में हैं। 3 तलाक पर सख्त कानून बनने के बाद भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला देवास से, जहां पुलिस ने महिला की शिकायत पर उसके पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 1 साल के बच्चे को गोद लिए हुए ये मुस्लिम महिला उसी कुप्रथा की शिकार बनी है। कबीरधाम के धर्मपुरा में सतनामी समाज के आस्था केंद्र गुरुद्वारा भवन को तोड़े जाने के विरोध में सतनामी समाज द्वारा अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जा रहा है, जिसके चलते भीम रेजिमेंट के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चतुर्वेदी और सतनामी समाज ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए हवन किया। बुरहानपुर जिले के सीधी बस्ती में कुछ दिनों पहले कार्रवाई के लिए पहुंची पुलिस टीम पर कुछ लोगों ने हमला किया था, जिसमें एक पुलिसकर्मी की नाक में चोट पहुंची। इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने के तहत मामले दर्ज किए गए थे और इसी को लेकर आज पुलिस कार्रवाई करने पहुंची थी। पन्ना जिले के देवेंद्र नगर इलाके में जमीन विवाद को लेकर एक भाई ने दूसरे भाई पर गोली चला दी। उसे अस्पताल ले आते समय उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी रिश्ते में मृतक का मौसेरा भाई है।
जैसे ही गोली चलने की सूचना पुलिस को लगी, मौके पर पहुंची थी और घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। छतरपुर के नौगांव में दो भाइयों के बीच जमीन विवाद पर मामला सामने आया, जहां बड़े भाई ने बेटों के साथ मिलकर अपने ही छोटे भाई और उसके परिवार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इसके बाद एम्बुलेंस की मदद से पीड़ित को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। घायलों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनते ही रायगढ़ के युवाओं की मांग पूरी हो चुकी है। जिले के युवाओं ने विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग की थी, इसे प्रदेश के युवा कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल ने पूरा कर दिया। उच्च शिक्षा मंत्री के पिता शहीद नंद कुमार पटेल के नाम पर विश्वविद्यालय का आज नामकरण किया गया। सागर में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अब अभिभावकों ने ही मोर्चा खोल दिया है। कोविड काल में स्कूल बंद है, जिसके बाद भी निजी स्कूल संचालक मनमानी फीस वसूल रहे हैं। इसकी शिकायत करने के बाद भी अब तक निजी स्कूल संचालकों की मनमानी बंद नहीं हुई। इसके चलते अब अभिभावक संघ ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर पहुंचकर डीओ को घेराव किया। आगरा के पिडोरा थाना क्षेत्र में बिजली के तार की चिंगारी से किसान की झोपड़ी में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने से युवक सहित 4 पशु झुलस गए हैं। आग लगने से झोपड़ी में रखा हजारों का सामान जलकर खाक हो गया है। ग्रामीणों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया। हालांकि किसान ने मुआवजे की मांग की है। शिवपुरी जिले के सोहर गांव के तालाब में मछली पकड़ने गया एक युवक अचानक पानी में डूब गया। जानकारी के मुताबिक युवक अपने साथियों के साथ तालाब में मछली पकड़ने के लिए गया था, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। मौके पर पहुंची पुलिस को युवक के सिर्फ कपड़े और चप्पल मिले। शुजालपुर के ग्राम भयाना में पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन की जयंती पर साहित्य विभाग ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार और देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी शामिल हुए। इस दौरान सांसद ने बच्चों को सम्मानित भी किया। आज किसानों के भारत बंद का एमपी कांग्रेस का समर्थन मिला। पीसीसी में इंदिरा गांधी की प्रतिमा के पास कांग्रेस सेवा दल और सेवा दल की युवा ब्रिगेड के कार्यकर्ता उपवास पर बैठे नजर आए। इनका कहना है कि हमने किसानों के समर्थन में उपवास रखा है। किसान आंदोलन सिर्फ पंजाब हरियाणा के साथ ही नहीं पूरे देश में अब फैल रहा है। किसानों के भारत बंद का असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। सत्तारूढ़ दल कांग्रेस खुद किसानों के समर्थन में आज मैदान में नजर आई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों के समर्थन का ऐलान करने के बाद सड़कों पर उतरकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ ट्रॉली पर सवार होकर रैली निकाली और रायपुर बंद का आह्वान किया। गोरखपुर में किसान आंदोलन के समर्थन में बुलाए गए भारत बंद के समर्थन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने आज जमकर बल प्रयोग किया। इस दौरान सपाइयों और कांग्रेस से पुलिस की हाथापाई भी हुई। जमकर हंगामा देखने को मिला। पूरे देश में 3 नए कृषि कानून के विरोध को लेकर किसानों ने भारत बंद का आज आह्वान किया था, लेकिन राजधानी भोपाल की करौंद मंडी में भारत बंद का असर देखने को नहीं मिला। शहर में दुकानें खुली रही। व्यापारियों ने बताया कि मंडी में किसान कम संख्या में आज पहुंचे थे। शहडोल जिला अस्पताल में 12 दिन में 18 बच्चों की मौत के बाद शहडोल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने स्वास्थ्य महकमे को अब क्लीन चिट दे दी। इसे स्वाभाविक मौत बताया गया है और उन्होंने कहा कि इलाज में किसी भी प्रकार की कोताही या लापरवाही अस्पताल प्रबंधन द्वारा नहीं बरती गई है। जिन बच्चों की मौत हुई है उनमें से कुछ बर्थ के बाद से ही सांस नहीं ले पा रहे थे और कई अन्य में कुछ अन्य तरह की बीमारियां थी। किसान आंदोलन के समर्थन में बुलाए गए भारत बंद का असर अशोकनगर में आज देखने को मिला। अशोकनगर के व्यापारियों ने भारत बंद के समर्थन में अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर किसानों का समर्थन किया। किसानों के अनुरोध पर व्यापारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में आज हितग्राहियों को स्थायी पट्टे बांटे गए। पट्टा वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक भुवनेश्वर बघेल और कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष नवाज खान मौजूद रहे। आत्मदादी कार्यक्रम कृषि उपज मंडी प्रांगण में आयोजित किया गया था।
अजयगढ़ के देवेंद्र नगर के शासकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्रोफेसर अमिताभ पांडे के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। छात्रों सहित स्थानीय विधायक शिवदयाल बागरी ने मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री और महिला आयोग सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत कर प्रोफेसर को प्रभारी पद से हटाने की मांग की है। आरोप ये लगाया प्रोफेसर छात्राओं पर बुरी नजर रखता है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें पश्चिम बंगाल की 46 विधानसभा सीटों का प्रभारी बनाया गया है। नरोत्तम मिश्रा 4 दिनों के बंगाल दौरे पर है, जहां वो संपर्क अभियान के अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी लेंगे। किसानों के भारत बंद का आज एमपी कांग्रेस में भी समर्थन दिखा। भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों से प्रतिष्ठान बंद करने की अपील की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों की मांगे जायज हैं, लेकिन मोदी सरकार अड़ियल रवैया अपनाए हुए है। किसानों के भारत बंद को लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंद का आह्वान किसान संगठनों ने नहीं, बल्कि कांग्रेस और उन विपक्षी दलों ने किया था जो अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश में बंद पूरी तरह से विफल रहा है। लगे हाथों उन्होंने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को भी लपेटा। भारत बंद का भोपाल में मिला जुला असर देखने को मिला। किसान संगठनों ने चूनाभट्टी चौराहे पर चक्का जाम की कोशिश की। किसान संगठन ने सड़क पर वाहनों को खड़ा करके सड़क को ब्लॉक करने का भी प्रयास किया और सड़क पर ही बैठ गए, जहां इस दौरान किसानों ने मोदी सरकार पर तानाशाही करने का आरोप लगाया। किसान आंदोलन के समर्थन में राजधानी भोपाल में महिला कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि कड़ाके की सर्दी में किसान नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन खुद को किसान पुत्र बताने वाली सरकार किसानों की कोई चिंता नहीं कर रही। भारत बंद का असर खरगोन में भी दिखाई दिया। खरगोन जिला मुख्यालय पर किसान सुबह से ही एक्टिव रहे। किसानों ने दुकानदारों से अपने प्रतिष्ठान बंद रखने की अपील की। पूर्व कैबिनेट मंत्री विजय लक्ष्मी साधो, विधायक रवि जोशी और जिला कांग्रेस अध्यक्ष झूमा सोलंकी कलेक्ट्रेट कार्यालय भी पहुंचे थे और बंद के लिए समर्थन मांगने लगे। उपचुनाव में टिकट नहीं मिलने पर संगठन से अपनी नाराजगी जता चुके पूर्व मंत्री दीपक जोशी अब पूरी तरह से संगठन के आसरे पर है। मंगलवार को दीपक जोशी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा से मुलाकात की। आज भारत बंद का असर ग्वालियर में भी देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले का घेराव किया। आप कार्यकर्ताओं ने करीब आधे घंटे तक नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले के बाहर धरना प्रदर्शन किया और नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। आगरा में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने किसानों के समर्थन में जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस नेत्री शबाना खंडेलवाल ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है और कांग्रेस किसान विरोधी सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करती रहेगी। बैतूल जिले के सबसे चर्चित जुआ घर पारदी ढाड़ी में एसपी बैतूल सीमाला प्रसाद ने दल बल के साथ दबिश दी। सोमवार शाम 7:30 बजे के करीब छापेमारी के दौरान वहां से लगभग 10 मोटरसाइकिल के साथ साथ 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया। शहरी विकास को लेकर महापौर जानकी काटजू ने स्वच्छता सुपरवाइजर दीदियों की बैठक ली। सुपरवाइजर और पार्षदों को तालमेल के साथ स्वास्थ्य प्रभारी और शहर के विकास के साथ वार्ड में स्वच्छता को लेकर हुई इस बैठक में स्वच्छता सुपरवाइजर से मुख्य समस्याओं के साथ साथ वार्ड की सफाई को लेकर भी चर्चा की गई। रायगढ़ में कोतवाली इलाके में पूरी बगीचा स्थित मोहम्मद वसीम के घर का ताला तोड़कर टीवी, फ्रिज और नकदी से लेकर जेवरातों तक भी चोरों ने हाथ साफ कर दिया। शख्स ने बताया कि बीती रात वो अपने निजी काम से कहीं बाहर गया था। जब वो घर वापस लौटा तो उसने देखा कि घर के मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ है और जब वो घर के अंदर घुसा तो उसके होश उड़ गए। शहडोल में सुहागपुर के पास पिपरिया रीवा सड़क के गड्ढे ने एक महिला की जान ले ली।
सिमोहिनी से शहडोल लौट रहे दंपत्ति से घायल, सड़क में बड़ा गड्ढा होने के कारण हादसा हुआ। इस बीच एक तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को कुचल दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वह महिला का पति बुरी तरह से घायल हो गया। देश में चल रहे किसान आंदोलन के तहत आज भारत बंद को लेकर भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा कि भोपाल में स्थिति शांतिपूर्ण रही है। शहर में लोग भी दुकान खोलना चाह रहे हैं और खोले भी, बाजार खुले रहे हैं। पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में रही है। शहडोल के संजय नेशनल पार्क डूबरी से लगे बोचारों के बफर जोन में बाघ ने एक मासूम की जान ले ली। शौच के लिए गए 8 साल के मासूम पर बाघ उसे अचानक हमला कर दिया और उसको उठाकर जंगल ले गया। इसकी लाश जंगल में छत-बिछत हालत में मिली है। इस घटना से लोगों में जबरदस्त दहशत है। कुक्षी में किसान संगठनों ने कृषि बिल के खिलाफ आज बाइक रैली निकाली। बड़ी संख्या में किसान एकत्रित होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर कृषि बिल के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम एसडीएम और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। शिवराज कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए। शिवराज कैबिनेट ने 1 साल पहले लिए गए कमलनाथ सरकार के फैसले को पलट दिया। मध्य प्रदेश में अब सीधे जनता ही मेयर और नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई आज कैबिनेट बैठक में भोपाल इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण और आपसी समझौते के आधार पर करने का भी फैसला लिया गया। कोरोना महामारी के चलते सरकार के खाली खजाने को भरने के लिए 13 स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स अब वसूला जाएगा। शिवपुरी जिले के कोलारस में व्यापारी संघ ने किसानों के बंद का समर्थन किया और अनाज मंडी जिसके चलते आज बंद रही। सभी लोगों से दुकान बंद करने की अपील भी की गई। बंद का असर शहर में देखने को मिला। व्यापारी संघ ने मंडी में अनाज खरीदी बंद रखी। सुबह से ही किसान सड़कों पर उतरकर प्रमुख मार्गों पर रैली निकालते नजर आए। काला पीपल विधायक कुणाल चौधरी ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में ना तो मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है, ना ही जन भागीदारी समितियों का गठन। बीजेपी नेता सरकार नहीं प्रदेश में सर्कस चला रहे हैं। खरीद फरोख्त से बनाई गई सरकार से प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी है। इसी के साथ किसान आंदोलन पर कुणाल चौधरी ने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों पर जो काला कानून थोप रही है वो गलत है। वैरासैम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के नाम पर परिजनों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं और पैसा नहीं देने पर मरीजों का इलाज करने से ही मना किया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी के नाम पर डॉक्टर और नर्स ने 2000 से लेकर 6000 की मांग की। इसकी शिकायत पीड़ित ने भोपाल सीएमएचओ से की। ऑस्ट्रेलिया ने आज 3 T20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम को 12 रनों से हरा दिया। ये मैच भले ही टीम इंडिया ने गंवा दिया हो, लेकिन सीरीज पर उसने 2-1 से कब्जा जमा लिया है और इसी के साथ भारतीय टीम ने लगातार 5वीं T20 सीरीज अपने नाम कर ली। भारत 6 सीरीज से हारा नहीं है।